श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपने का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बात कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो आपका शुभचिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकती और सुख खरीदी नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकता। चेहरे के रंग देखकर दोस्त न बनाना। तन का काला जड़े लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल ये तो वक्त रखता है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपको अपने आप से सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी व्यवस्था। कौन कहता है बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। अच्छे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ में हो तो भी जिंदगी पैदल मजेदार होती है। जिसको आपके कदर नहीं उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इस दर्द के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होता है लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होता। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाई न के खाने के लिए तैयार रहें। अगर आप सही हैं तो कुछ सही साबित करने की कोशिश नाकाम बस सही बनेगा। गवाही खुद गाते देखा जितना इंतजार वे आपसे करवा रहा है ना समय आने पर वह इतना देगा कि समाज भी नहीं। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता एक रूप के समान है जो आपकी आत्मिक शक्ति को श्रेणी करती है। इस संसार में देखने के लिए कई सारी खूबसूरत स्थान पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखें। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है उसकी जिद को देवता भी हाथ में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए ही बुरा बन जाते हैं क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं। अब ऐसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन कर मरने के बाद शोध पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ भगवान की रचना। अपने आप में सर्वोत्तम मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आवाज हमें कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत नाम में लेकिन कभी न कभी जरूर मिलती। गलतियां की वह तो सबसे होती है पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदत कैसी भी क्यों न। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है, कोई मरता तो नहीं लेकिन किसी का विश्वास जरूर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बात है भूल करके इंसान कुछ सीखता है परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वे जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहा। परेशानी उतनी ही जितनी में काम आ जाए उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम 1009 उक्त क्या उनसे पूछे जो रोज बची हुई तनख्वाह गिनते हैं।
खुद पर भरोसा करने का हुनर सीखना। सहारे कितने भी भरोसेमंद एक दिन साथ छोड़ ही जाता। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहां एक चीज जरूर की कोशिश, रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतना तेजी से आगे दौड़ कि लोगों की बुराई के धागे भी आपके पैरों तले टूट जाएं। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझते। घमंड किसी का नहीं रहा टूटने से पहले तक। गुल्लक को भी यही लगता कि सारे पैसे उसी के, अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद, पर क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाता। तुम चलने की तैयारी तो कर, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार में खड़ी हैं। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। चेहरा तो साफ कर लो, आईने को गन्ना बताने वाले हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं हुआ करता। जिंदगी न हौसला, कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी परिहार ने कहा इंतजार कर रहा है। चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं, अकेले रहना आदत है, मेरी मजबूरी में सिक्का दोनों का होता है। हेड़ का भी तेल का भाव, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता जो पलटकर ऊपर आता। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदल, सिद्धांत देना, क्योंकि पीर भी हमेशा पत्ते बदलता है। जिस मनुष्य में आज विश्वास नहीं है, मैं शक्तिमान होकर कायर और बुद्धिमान होकर भी नोट, सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आती, उसी तरह का एनआईए और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन कभी नहीं आते। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर जिंदगी। हर सफर में हमसफर नहीं मिलाकर अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों न और पर, अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह था। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। इंसान नहीं, समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते और कायर व्यक्ति बहाने बनाते। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल। समय के पास इतना समय नहीं कि वे आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा अपना बड़े से बड़ा देख, चांद नहीं मिला तो क्या आसमान तक तो पहुंचा। इंसान घर रिश्ते का बदलता है पर फिर भी उदास क्यों रहता है, क्योंकि वे खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही घर के अंदर जी भर के रोल पर दरवाजा हंसकर ही था, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाता। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती, पर ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर में दूरियां बना। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं, लाख निभाओ रिश्ते कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है तो फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देता और न है दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां साथ देते हैं। अगर दो व्यक्ति में कभी लड़ाई न तो समझ लेना रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाए जा रहा है। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होती अहम दिखाकर। रिश्ते तो टूटने से अच्छा है कि माफी मांगकर हो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाते वह होते हैं किसने शब्द कण लेकिन समझ जाता है। इसमें तकरार कम और प्यार जताया था, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा।
रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से ने, नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से ने। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारे हुनर की बात है। एक प्यारा रिश्ता होता है जैसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बनाता है मेरे साथ, लेकिन मुझ पर कभी ने मेरे साथ रोग, लेकिन मेरी वजह से नई जिंदगी से प्यार करो, तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दी प्यार लेकर बसते हैं जहां नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होता। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं, तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वहीं जरूरी नहीं कि हम हर रिश्ते को खुश रख सकें या फिर दुख की घड़ी में। सभी रिश्ते हमारे साथ कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अपने रिश्तों को बारिश की तरह न बनाएं जो आई और गए, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे हैं। प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आती तब तक इस दुनिया का जन्म नहीं होता, और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेते। एक सच्चा दोस्त वे होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद आपके साथ होता है। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन के हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं, तो वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से है हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करता है, इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्तों को निभाना चाहिए, चाहे वह माँ बाप का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता है या फिर दोस्ती का हाथ न रिश्ता हमेशा देव। इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और उनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हैं तो प्यार करो और प्यारे बना। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन मैं यह बात कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम उलझते चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वहीं कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आई और हमें वक्त रहते रिश्तों की कदर करनी सीखनी चाहिए एवं में रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। काफी दूर तक शिकार की खोज में चले गए। ज्यादा दूर तक चलने से भी सभी को प्यास लगने लगे। सभी ने जंगल में पानी खरीदना शुरू। फिर एक सैनिक को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को यह बात बताई कि वहां पर एक कुआं है जहां से हम अपनी प्यास को शांत कर सकता। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहां से उसके लिए पानी लाए। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए उस कुएं के पास गया। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, ए पनिहारिन, एक लोटा पानी भी हमें कहीं आगे ले जाना है।
यह सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहाँ से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं था। यह सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया। के बाद सैनिक ने राजा के सरदार को जाकर बताकर सरदार नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, एक बुरे हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी के। सुनकर नेत्रहीन व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से मना करता राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा कि उस कोई पर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पिलाने से मना कर रहा है। यह सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन व्यक्ति के पास जाता है। उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबा जी हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर उस नेत्रहीन व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी पानी पिला देता। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सैनिक में सरदार है और राजा मैं? तो उसका जवाब उस व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में मृत व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सरदार सैनिकों को शर्म महसूस। हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपने का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बात कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो आपका शुभचिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकती और सुख खरीदी नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकता। चेहरे के रंग देखकर दोस्त न बनाना, तन का काला जड़े लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल ये तो वक्त रखता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, आपको अपने आप से सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी व्यवस्था। कौन कहता है बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? अच्छे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ में हो तो भी जिंदगी पैदल मजेदार होती है। जिसको आपके कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इस दर्द के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होता है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होता। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाई, न के खाने के लिए तैयार रहें। अगर आप सही हैं तो कुछ सही साबित करने की कोशिश नाकाम बस सही बनेगा। गवाही खुद गाते देखा, जितना इंतजार वे आपसे करवा रहा है ना समय आने पर वह इतना देगा कि समाज भी नहीं। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता एक रूप के समान है जो आपकी आत्मिक शक्ति को श्रेणी करती है। इस संसार में देखने के लिए कई सारी खूबसूरत स्थान पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखें। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है उसकी जिद को देवता भी हाथ में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए ही बुरा बन जाते हैं क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं। अब ऐसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन कर मरने के बाद शोध पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ करें।
परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ, भगवान की रचना, अपने आप में सर्वोत्तम। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आवाज हमें कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत नाम में, लेकिन कभी न कभी जरूर मिलती। गलतियां की वह तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदत कैसी भी क्यों न। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बात है, भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वे जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहा। परेशानी उतनी ही जितनी में काम आ जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हजार। 9 उक्त क्या उनसे पूछे जो रोज बची हुई तनख्वाह गिनते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीखना। सहारे कितने भी भरोसेमंद एक दिन साथ छोड़ ही जाता। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहां एक चीज जरूर की कोशिश, रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतना तेजी से आगे दौड़ कि लोगों की बुराई के धागे भी आपके पैरों तले टूट जाएं। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझते। घमंड किसी का नहीं रहा टूटने से पहले तक। गुल्लक को भी यही लगता कि सारे पैसे उसी के। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद, पर क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाता। तुम चलने की तैयारी तो कर, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार में खड़ी हैं। क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। चेहरा तो साफ कर लो, आईने को गन्ना बताने वाले हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं हुआ करता। जिंदगी न हौसला, कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी परिहार ने कहा इंतजार कर रहा है। चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं, अकेले रहना आदत है, मेरी मजबूरी ने सिक्का दोनों का होता है। हेड़ का भी तेल का भाव, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता जो पलटकर ऊपर आता। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदल, सिद्धांत देना, क्योंकि पीर भी हमेशा पत्ते बदलता है। जिस मनुष्य में आज विश्वास नहीं है, मैं शक्तिमान होकर कायर और बुद्धिमान होकर भी नोट, सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आती, उसी तरह का एनआईए और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन कभी नहीं आते। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर जिंदगी। हर सफर में हमसफर नहीं मिलाकर अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों न और पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह था। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। इंसान नहीं, समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते और कायर व्यक्ति बहाने बनाते। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल। समय के पास इतना समय नहीं कि वे आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा अपना बड़े से बड़ा देख, चांद नहीं मिला तो क्या आसमान तक तो पहुंचा। इंसान घर रिश्ते का बदलता है पर फिर भी उदास क्यों रहता है।
क्योंकि वे खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही घर के अंदर जी भर के रोल पर दरवाजा हंसकर ही था, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाता। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती, पर ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर में दूरियां बना। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं। लाख निभाओ रिश्ते कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है तो फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देता और न है दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां साथ देते हैं। अगर दो व्यक्ति में कभी लड़ाई न तो समझ लेना रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाए जा रहा है। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होती अहम दिखाकर। रिश्ते तो टूटने से अच्छा है कि माफी मांगकर हो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाते वह होते हैं किसने शब्द कण लेकिन समझ जाता है। इसमें तकरार कम और प्यार जताया था, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से ने। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से ने। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारे हुनर की बात है। एक प्यारा रिश्ता होता है जैसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बनाता है। मेरे साथ लेकिन मुझ पर कभी ने मेरे साथ रोग, लेकिन मेरी वजह से नई जिंदगी से प्यार करो। तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दी प्यार लेकर बसते हैं जहां नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होता। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वहीं जरूरी नहीं कि हम हर रिश्ते को खुश रख सकें या फिर दुख की घड़ी में। सभी रिश्ते हमारे साथ कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अपने रिश्तों को बारिश की तरह न बनाएं जो आई और गए, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे हैं। प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आती तब तक इस दुनिया का जन्म नहीं होता, और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेते। एक सच्चा दोस्त वे होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद आपके साथ होता है। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन के हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं। तो वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से है हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करता है, इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्तों को निभाना चाहिए। चाहे वह माँ बाप का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता है या फिर दोस्ती का हाथ न रिश्ता हमेशा देव। इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और उनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हैं तो प्यार करो और प्यारे बना। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाएं, लेकिन मैं यह बात कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। हम सभी हर रिश्ते से किसी न किसी तरीके से भावनात्मक के से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है।
अच्छे बुरे के चक्कर में हम उलझते चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वहीं कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता, इसलिए ऐसी नौबत नहीं आई और हमें वक्त रहते रिश्तों की कदर करनी सीखनी चाहिए एवं में रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। काफी दूर तक शिकार की खोज में चले गए। ज्यादा दूर तक चलने से भी सभी को प्यास लगने लगे। सभी ने जंगल में पानी खरीदना शुरू। फिर एक सैनिक को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को यह बात बताई कि वहां पर एक कुआं है जहां से हम अपनी प्यास को शांत कर सकता। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहां से उसके लिए पानी लाए। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए उस कुएं के पास गया। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, ए पनिहारिन, एक लोटा पानी भी हमें कहीं आगे ले जाना है। यह सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहाँ से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं था। यह सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया। के बाद सैनिक ने राजा के सरदार को जाकर बताकर सरदार नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, एक बुरे, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी के। सुनकर नेत्रहीन व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से मना करता। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा कि उस कोई पर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पिलाने से मना कर रहा है। यह सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन व्यक्ति के पास जाता है। उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर उस नेत्रहीन व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी पानी पिला देता। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सैनिक में सरदार है और राजा मैं? तो उसका जवाब उस व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में मृत व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सरदार सैनिकों को शर्म महसूस। हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। जय श्री कृष्णा।